कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नारद का जो रूप है ये नाम प्रचार करने के लिए है। जिसके जीवन में संयम आता है, उसके जीवन में अगर संतोष आ जाए तो नाम का साचार उसके भीतर हो जाता है। और चौथे नंबर पे ये नर नारायण बन जाता। नर नारायण का जो रूप है ये चौथे नंबर पे। और पांचवें नंबर पे भगवान स्वयं कपिल का रूप धारण करके और माता देवहूति के प्रकट हुए और सारे संसार को आनंदमय शंखे ज्ञान का प्रचार भगवान ने किया। बोलो कपिल भगवान की। और छठा अवतार माता अनसुईया से अत्रि के घर में दत्तात्रेय रूप में प्रकट हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। रुचि प्रजापति के अकुति नाम की पत्नी से यज्ञ रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। राजा नाभि की पत्नी से मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव होके प्रकट। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। देखो मेरे भगवान कितने रूप धारण करते हैं और जितने नाम ले रहे हैं वो सारी की सारी ये भागवत की कथा के हैं वक्ता। ये सारी उनादी कथा है जिनादी आगे कथा आ रही है। राजा पृथु के रूप में और बहुत ही कल्याणकारी भगवान का रूप हुआ। मत्स्य रूप में प्रकट हुए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। राजा पृथु महाराज की जय। और कश्यप रूप धर करके मदराचल पर्वत को अपनी धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। बोलिए कश्यप भगवान की जय। और फिर समुद्र मथने के समय मोहिनी रूप धारण करके। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। फिर वो अमृत का कलश छुड़ाने के बाद बामन बन के बलि के यहाँ गए। बोलिए बामन भगवान की जय। जब राजा महाराजा लोग बड़े गर्व में भर गए, अभिमान में आ गए, धर्म अधर्म भूल गए, तब परशुराम होकर के उनको सुधारा। बोलिए परशुराम भगवान की जय। और फिर माता सत्यवती के गर्भ से व्यास रूप में प्रकट हुए। बोलिए व्यास भगवान की जय। फिर राजा का रूप लेकर के राम रूप में प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। फिर यदु वंश में बलराम और कृष्ण के रूप में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दाऊ भैया की जय। और मेरी माताओं, कल युग के अंत में मगध देश बिहार में भगवान अवतार लेंगे। विष्णु यश ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतार धारण करें। बोलिए कल की भगवान की जय। ये कुल मिलाकर के 22 बने। और उसके बाद 2 अवतार, एक हंस का अवतार लेकर के और दूसरा हयग्रीव का अवतार लेकर के भगवान प्रकट हुए। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। हंस भगवान की जय। हर जगह भगवान प्रकट हुए मेरी माताओं। हर काल में प्रकट हुए, हर देश में, हर मजहब में, हर जाति में परमात्मा प्रकट हुए। और इसीलिए पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये 24 अवतारां दी जड़ी कथा है वो मैं तुहानू सुनानी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाराज देवताओं को ये कथा नसीब नहीं हुई, वो चले गए।
लौटा दिया सुखदेव जी ने। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो मेरी माताओं, ये कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं और कहते हैं कि एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर गए और माता पार्वती से जा करके भगवान शंकर के बारे पूछने लगे कि भगवान शंकर कहाँ है। माता पार्वती अब बेचारे थोड़े ठीक नहीं है, लघु शंका वगैरह भी करनी होनी है, ले जाओ। बोल नहीं सकते, दस नहीं सकते, जिन्ना सुन लिया ठीक है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो जो माता पार्वती है, नारद जी उसके गुरु हैं। चैन जी तो सियाने न ले जाओ। हेमंत जी हाँ? आ ले जो कोई नहीं। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान शंकर कहीं बाहर गए थे, पीछे से नारद जी आए और नारद जी पार्वती के गुरु हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो माता पार्वती ने बड़ा स्वागत किया नारद का। पूछा गुरुदेव कहाँ से आ रहे? बोले मृत्यु लोक से आ रहा। लोग झूठ बहुत बोलते, गृहस्थी लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, एजेंसी ले ले झूठ की, कोई सच बोलता नहीं है। काली युग प्रभाव विरोध चहु हो रहा। कोई गल करके देखो किसी दे काम दी, वो विरोध कर दे। माता पार्वती ने कहा गुरुदेव मैं तो विरोध नहीं करती। बोले सच तुम भी नहीं बोलोगी, जो मैं पूछूंगा बताओगी? माता पार्वती ने कहा गुरुदेव ये क्या कह रहे हो, मैं तो कभी झूठ बोला नहीं। तो बोले बताओ भगवान शंकर के गले में रुंडमाला, ये कौन स्त्री है भगवान को इतनी प्यारी कि मरने के बाद भी
उनकी माला गले में लपेट कर रखते हैं, वो कौन है? तब माता पार्वती ने कहा गुरुदेव ये तो मुझे पता नहीं, मैं कभी पूछा नहीं। बोले फिर वही बात, मैं पहले ही कह रहा था कि आप नहीं बताओगी। बोली महाराज ये सच कहती हूं, आज दिन तक मैंने पूछा ही नहीं कि गले में जो मुंड माला ये किसके मुंड है? कौन स्त्री इतनी प्यारी है जिसके इतना प्यार करते हो कि मरने के बाद भी उसको नहीं छोड़ते? नारद ने कहा चलो ठीक है, नहीं बताती तो ना सही, मैं चलता हूं। नारद जी आ गए। अब पीछे से भगवान शिव आए तो माता पार्वती रूठी हुई। भगवान शंकर ने कहा आगे तो आकर के पांव में हाथ लगाती थी, पानी का गिलास पूछती थी, आज क्या हुआ? तो भगवान शंकर ने कहा कि राजकिशोरी, तो बोली बस मुझे मत बुलाना, उसी को बुलाओ जिसको सीने से लगा के रखते हो। तब भगवान शंकर ने कहा पार्वती कहीं नारद तो नहीं आए? हाँ नारद नहीं आए, वो मेरे गुरुजी हैं। जब उन्होंने मुझे सच बता दिया तो आपको बड़ी चिढ़ लगती उनसे, उन्होंने तो मुझे बताया। भगवान शंकर ने कहा मैं पहले ही समझ गया कि जिस घर में नारद जी गए फिर शांति कहां। तो बोली सुनो, आज दिन तक आपने मेरे से इतना कपट किया, इतना छल किया, मैं तो सोचती थी आप बड़े भोले हैं, और आपने ये नहीं बताया ये कौन स्त्री है जिसको गले से लगा के रखते हो। भगवान ने कहा देखो पार्वती, मैं तो सदा अजर अमर हूं, क्योंकि मेरे भीतर कथा है। जो कथा सुन लेता वो अजर अमर हो जाता, और तेरा जन्म होता, फिर मर जाती, फिर जन्म होता, तो तेरे से मेरी शादी होती। जितने तेरे जन्म हुए, ये 108 तेरे जन्म है, तो ये पूरी माला तेरी ही मुंडों की है। तब माता सुन करके चरणों में गिर गई और बोली महाराज हद हो गई, जिसके घर में कल्प वृक्ष हो वो भूखा मरे। आप सदा अजर और अमर, मैं बार बार मरूं, बार बार जन्म लूं, तो मुझे अमर पति पाने का क्या लाभ? मुझे भी कथा सुनाओ, मैं अमर होना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा कि कथा सुनना तो बहुत कठिन है, सुन लोगी? बोले हाँ महाराज मैं सुनूंगी। तब भगवान शंकर उसको अमरनाथ लेकर के गए। गए हो अमरनाथ कभी? नहीं गए बेचारे, कई गए न बिचो, चलो भागा वाले ने। तो मेरी माताओं सबसे पहले पार्वती को लेकर के गए तो श्रीनगर के पहला पड़ावा था पहलगांव, वहां नंदीगण को छोड़ दिया। नंदीगण के वो बैल है तो उसका नाम रखा पहलगाम। वहां छोड़ा तो बोला मैं भी कथा सुनूंगा। भगवान ने कहा तू कथा नहीं सुन सकता। बोले क्यों? बोले तेरे तो सिंह है, जो कथा में सिंह अड़ाने वाले लोग हैं वो कथा नहीं सुन सकते। बड़ी बढ़िया कथा चाहे अड़ंगे पांदे ने, बड़े सिंह अड़ांदे ने। इस टाइम नहीं होनी चाहिए, गर्मी बड़ी है। इस टाइम नहीं होवे सर्दी बड़ी है। इस टाइम ना होवे बरसात बरखा बड़ी है, तो करनी कदों है? ये टाइम ठीक नहीं। हाथों जिन्होंने नहीं आना उन्होंने हुई रौला पाना सिंह अड़ाने। भगवान ने कहा तुम बैठो, तेरा नाम पहलगाम रहेगा। पहला गण छोड़ दिया। आगे गए 14 किलोमीटर तो चंद्रमा को कहा उतरो।
उसका नाम चंदनवाड़ी। चंद्रमा ने कहा मैं भी कथा सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा तू भी नहीं सुन सकता। बोले क्यों? बोले कभी बढ़ता कभी घटता, कभी बढ़ता कभी घटता। जले लोग कभी बह जाते ने, कभी उठ के टुर जाते ने, कभी आ जाते ने, कभी चले जाते ने, मन मर्जियां करते ने। कथा उन्होंने भागा च नहीं है, कथा का अपमान करते ने। इस करके तेरी स्थिरता नहीं है, तू टिकदा नहीं, मस्या नूं लभदा ही नहीं। एकम नूं फिर थोड़ा जिहा, दुतिया नूं माड़ा जिहा दर्शन, फिर 15 दिन वध जाना, 15 दिन फिर घट जाने। चंदनवाड़ी उसको उतारा। कथा नहीं सुनोगे, कथा वो सुनेंगे जो धीरजवान है, जो तपचित होकर के प्रातः काल उठ के भजन पे बैठते, वो कथा के अधिकारी हैं। राम कथा के ते ही अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। अति प्यार हो सत्संग से, सारियां दा थोड़ा होंदा है। सत्संग वाला प्याला कोई पींदा कर्मा वाला। सत्संग वाला प्याला कोई पींदा कर्मा वाला। कोई पींदा कर्मा वाला, पींदा कर्मा वाला, पींदा कर्मा वाला, पींदा कर्मा वाला। भगती नाम प्याला कोई पींदा कर्मा वाला। भगती नाम प्याला कोई पींदा कर्मा वाला। प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला। प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला। प्रेम धर्म है प्रेम ही मेला। प्रेम जपण दी माला, ओ प्रेम जपण दी माला। ये प्रेम जपण दी माला कोई जपदा कर्मा वाला। संग वाला प्याला कोई पींदा कर्मा वाला। भगती नाम प्याला। प्रभु कदी न मिलते। प्रेम बिना प्रभु कदी न मिलते। प्रेम बिना प्रभु कदी न मिलते। प्रेम बिना प्रभु कदी न मिलते। मुरझाए फूल कदी न खिलते। मुरझाए फूल कदी न खिलते। अंदर प्रेम उजाला, तेरे अंदर प्रेम उजाला। तेरे अंदर प्रेम उजाला। तेरे अंदर प्रेम उजाला। कोई करदा कर्मा वाला। सत्संग वाला प्याला कोई पींदा कर्मा वाला। भगती नाम प्याला कोई पींदा कर्मा वाला। पांदे प्रेम दा गहना। प्रेमी पांदे प्रेम दा गहना। प्रेमी पांदे प्रेम दा गहना। प्रेमी पांदे प्रेम दा गहना।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨ ਸਹਿਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨ ਸਹਿਣਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨ ਸਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਏ ਕਰਮ ਜੰਜਾਲਾ, ਹਾਂ ਕੱਟ ਜਾਏ ਕਰਮ ਜੰਜਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੱਟਦਾ ਕਰਮਾਂ ਸੰਗ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ, ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਏ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਪਿਆਲਾ, ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਏ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। बाल कृष्ण लाल की जय। मेरी माताओं प्रिय बंधु बरो, ये की करते पे ने पटाखे? अच्छा बरात आ गई है। अच्छा अच्छा ब्याह चलता पे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਣ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਛੂ ਵਿਛੂ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਸੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਸੂ ਘਾਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਖਟਮਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਛੂ ਵਿਛੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਥਾ 'ਚ ਵਿਗਣ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੀਲੇ ਹੋ ਬੜੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਸੂ ਘਾਟੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਣੇਸ਼ ਟਾਪ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਨਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਰਾ ਗਹਿਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਗਣੇਸ਼ ਟਾਪ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਚੜ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇਗੀ? 2 ਮਿੰਟ ਉਤਰੀ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਊਗੀ, 2 ਮਿੰਟ ਉਤਰੇ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਊਗੀ। ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
कि शिव पार्वती का जोड़ है, मैनू तो सुपने विच भी विछोड़ है। इस करके वो उतरी तो सही लेकिन गुस्से विच फट गई। जदों फट गई तो उहदियां 5 धारा निकलियां। जदों कुन्नी उबल जाती है तो कई पासों फिर छलकदी है, उहदियां 5 धारा निकलियां जिदे करके उहदा नाम पिया पंज तरनी। 5 धारा बह गई। भगवान उन्होंने छड़ के 16 किलोमीटर अगे गुफा विच जाके बैठे, अपनी शक्ति नाल सारियां नूं समाप्त किया। उधर राधा रानी ने सुखदेव नूं देखिया, इहदा बड़ा प्यार है मेरे चरना नाल। उन्होंने कहा सुखदेव तू जा, तू कथा सुन और भगवान श्याम सुंदर की कथा का प्रचार प्रसार कर कि परमात्मा के नाम दे विच कितनी ताकत है, परमात्मा की कथा विच कितनी शक्ति है। उन्हें क्या माता जैसी तुहाडी आज्ञा। हुण वो आंडा बन के उत्थे बह गए। जदों कथा प्रारंभ हुई तो सुनते सुनते कथा पार्वती माता सौ गई। जदों ज्ञान वैराग की चर्चा चली, 10वां सकंद परिपूर्ण होया, एकादश सकंद होया, द्वादश सकंद च जदों पहुंचे पूर्ण वैराग की कथा विच तो माता पार्वती हिली। तो वो जदों अंगूरा भरना, क्योंकि उहदे अखां बंद करके भगवान के चरना च ध्यान लगा के बैठे सी, अंगूरा भरदा रहा वो शुक तोता आंडे वाला। भगवान शंकर नूं कहन लगी महाराज सुनो, मैनू पता नहीं लगा जिथों तुसीं कथा सुना दे उहदे अगे की है। भगवान शंकर ने क्या तू कथा नहीं सुनी? कहती महाराज चौका आ गया। उन्होंने क्या हंगूरा कौन भरदा है? अगे पीछे देखा, सुखदेव ने सोचा शंकर जी क्रोधित हो गए। वो फर करके उड़ गए। जदों उड़ गए भगवान शंकर ने देखा हो जा रहा जड़ा हंगूरा भरदा चोर। उन्होंने त्रिशूल पीछे सुटिया ते आप भी टुर पे। और जाते जाते उन्होंने थोड़ा जिहा कोई मुंह च पान एक फल सी, ओनू देखा ते ओनू माड़ी जी चोंच लगाई तो थोड़ा जिहा खादा ते अगे चले गए। कहते वो जड़ा फल है ना वो फिर उन्हां कबूतरा ने खादा जड़े अज दिन तक अमरनाथ है ने। साडे बाबा जी गए उन्होंने भी देखे, असी जदों गए असी भी देखे। और कल मैनू लीड वाला मैक देना मेरा पुत्र। अच्छा लीड वाला ये भी इदा ही है। तो उस वेले मेरी माता वो अमर हो गए। पर इधर वेद व्यास की जड़ी घर वाली वो अवासी लै रहे सी मुंह वाक के। ये बेचारे घबराए हुए कि किते त्रिशूल जड़ा साडे ना वज जाए। अच्छा उन्होंने उस वेले मुंह दे विच बढ़ गए और अंदर चले गए। एने चर नूं भगवान शंकर जड़े वो दरवाजे ते पहुंचे। दरवाजे ते पहुंचे तो वेद व्यास जी खड़े हो गए। आओ महाराज, कैलाशपति धनबाद कालों के काल महाकाल मेरे घर आए। उन्होंने आख्या पीछे हट जा, मेरा अंदर चोर चला गया है। वेद व्यास ने क्या तुहाडे कोलों की चुराया है कि ये चुरान वाला? एक बेगंबर पाके ते फिरदे हो, कैलाश ते धूना रमा के त्रिशूल तुहाडे कोल है, तुहाडा की चुराया गया?
वो कहते मेरी अमर कथा चुराई गई। उन्होंने क्या अमर कथा? हाँ अमर कथा सुन ली। ते उन्होंने आख्या फिर हुण कहते मैं उन्होंने छड्डना नहीं। वेद व्यास ने मत्था टेकिया, बड़े भोले हो, जिहड़ा अमर कथा सुन बैठा वो तो मार ही नहीं सकता, अमर हो गया। ते तुसी हुण शांत हो जाओ। उन्होंने कोई फल फुल दे के पूजा करके वेद व्यास ने टोरिया। 12 साल गर्भ दे विच रहे। हुण वाटिका जिहड़ी वेद व्यास दे घर वाली है वो कहन लगी महाराज करो प्रार्थना गर्भ बाहर आवे। 12 साल बीते ने। उन्होंने प्रार्थना की महाराज तुसी जो भी हो अमर हो, तुसी बाहर आओ। सुखदेव ने क्या मैं बाहर नहीं आना, परमात्मा की माया मैनू व्याप जाएगी। बड़ी विचित्र ये माया एडी वड्डी है, ये किसी को छड्डदी नहीं ते मैनू व्याप जाएगी। मैनू भगवान आके कहन कि मेरी माया नहीं व्यापेगी ता मैं निकलदा। भगवान आए, उन्होंने प्रार्थना की सुखदेव जी आओ तुहानू माया नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी ने जन्म होया और जंगल नू चले गए। आहा इतने वैराग। ये है कथा का असर। कथा सुन ली तो वैराग हो गया ना। पीना कुछ नहीं, बेंच ते बिल्कुल नहीं, पानी का घुट नहीं पीना जिंदगी च भी। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो महाराज सुखदेव दे पिछे पिछे वेद व्यास जी भी जा रहे ने। 12 साल का बच्चा मोह हो गया। वृक्षा ने बड़ा उपदेश दिता। वापस आए, घर उदास हो गए। नारद जी आए, कादी उदासी है? वेद व्यास जी कहते मेरा मुंडा चलिया गया। नारद ने कहा जे भागवत कथा सुनाते तो नहीं जाता, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। तुहाडे चेले 2-4 श्लोक सुनाओ आ जाएंगे। वेद व्यास जी अपने चेलियां नूं भेज दे ते ओ जंगल दे विच जिथे बैठे ने उथे ये श्लोक सुनाते ने। बरहा पीड़म नटवर बपू करणियों कर्णिकारम विप्रद्वासः कनकपीशम वैजयंतम चमालाम रंडान बीनरधर सुदया पूर्णेन्दु गोप वृंदे वृंदारण्यम वृंदारण्यम स्वपदरमणम स्वपदरमणम प्राविशद कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद कीर्ति गीत कीर्ति। तो महाराज उन्होंने सुनिया श्लोक। बंसी विभूषित करा नवनीर धावार पीतंबरा दर्ण बिंब फला दृष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा द्रविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत् हम न जाने। हे भगवान तेरी लीला नु कोई जान नहीं सकता। सुखदेव ने सुनिया, उन्होंने पूछे इधर आओ ये की गा रहे हो? उन्होंने क्या श्रीमद भागवत महापुराण दे 2 श्लोक ने, इदे नाल दे 18,000 श्लोक नी भागवत है। वेद व्यास ने रचना की है। अगर सुननी है तो चलो उस वेले आ गए। सुखदेव जी नु फिर एक कथा सारी दी सारी कंठस्थ करके और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित दा उद्धार करते ने। कथा सुना दे सुखदेव का जन्म होया। वेद व्यास ने जिहड़ी कथा लिखी है वो महाभारत तो प्रारंभ की है कि जदों महाभारत होया उस वेले धोखे दे नाल दुर्योधन ने एक अपने मामे शुकनी दे नाल रल के योजना बनाई ते एक पाशा बनाया जिहड़ा नकली ते पांडवां दा सारा कुछ जितन करके, क्योंकि बंटवारा होया तो पांडवां नूं खंडर दिता ते वधिया इन्हां ने आप ले ले। उन्हां दा एक बड़ा सज्जन सी, उन्होंने भगवान ने अर्जुन नूं क्या याद कर। वो आए
उन्हें अर्जुन ने पूछा मैनू क्यों याद किया? उन्होंने कहा महाराज जी सानू ये जगह खंडर दी है, उन्हें अपनी शक्ति नाल ऐसा बनाया, ऐसा महल बनाया कि जिथे पानी है वह सुक्का लभे ते जिथे सुक्का सी उथे गिला नजर पानी आवे। इस करके मकान बन के तैयार हो गया। उदे बाद विच उन्होंने क्या हुण घर पति करनी है ते सारे रिश्तेदारां नूं बुलाना है। सारे बुलाए। जिहड़ी द्रौपदा सी कोठे ते खड़ी सी, दुर्योधन आया और हंकारी ते है ही सी, मनमानी वाला ते है ही सी, शुरू तो जिद्दी। उन्हें सोचा इधर पानी है सुके चलो, सुके पैर रखिया ते गड़ब पानी दे विच। उत्तों द्रौपदा ने थोड़ा मजाक कर दिता ते अन्ने दा पुत्र अन्ना ही है। बस ऐनी गल तीर दे वांग उहदे हिरदे च लग गई। उन्हें क्यों मैं बदला लेना है। उन्हें फिर झूठा जुआ खेलिया। जुआ ते किसी का नहीं हुआ। उन पांडवां नूं किसी योजना नाल हराया और फिर जदों सारा कुछ हार गए फिर मुकुट भी दांव ते लगाए। फिर उन्होंने कहा कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर एक दांव मैं तेरे नाल होर खेड सकदा, तेरा सारा कुछ हसनापुर मैं जित लिया, तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरी है, तेरे खजाने मेरे ने, तुहाडे मुकुट पंजा दे, पर ये सारा जित्या तेनू वापस दे देना अगर एक दा तेरा पै जाए। उन्हें कहते लगावा की? उन्हें क्या द्रौपदा लगा। उन्हें फिर द्रौपदा नू दाव दे ऊपर लगाया ते शायद एक पासा मेरे अल पै जाए तो मरता क्या ना करता, इस आस दे ऊपर पे हूं आ जाएगा। अजकल भी लोग सोचते हैं भाई इन्ना चले गया कदे थोड़ा होर आ जाए। ये मोबाइल च भी लोग खेडते हैं। बेड़ा गर्क कर दिता बड़िया बड़िया कंपनियां ने। उन्होंने कोल बड़िया बड़िया स्क्रीना एडे दवार जेडियां लगी दियां ने। केड़ा बंदा कितों किन्ने पैसे ला रहा है, हड़प करके उन्होंने हड़प करते हैं। थोड़े एक बारी दे देंगे ने मगरों सर्विस लै लेंदे ने। ये दुनिया का एक ऐसा जुआ जिन्हें दुनिया नूं दस्या कि जुआ किसी का नहीं हुआ। पांडव जेड़े है हर काम भगवान को पुछ के करते है, पर जुआ पुछ के नहीं खेलिया, हार गए। जदों द्रौपदा हार गई वो भी दा पै गया दुर्योधन वल। बड़े खड़ाके मारे। पांडव 5 दे 5 सिर थले रख के बैठे ने, बोल नहीं सकते, कुसक नहीं सकते, धर्म दिया जंजीरां च जकड़े पे। तो मेरी माता अपने छोटे भरा नूं आर्डर दिता दुर्योधन ने। दुशासन नूं कहा पे जा, दुशासन द्रौपदी जैसी कैसी पकड़ के लिया। हुण उस वेले जिहड़ी द्रौपदा सी वो अपने मासक धर्म दे उपर सी। जिहड़ियां इस्त्रियां नूं मासक धर्म हर महीने धर्म परायण होंदा है। तो दुशासन ने जाके क्या कि भाभी चलो दरबार विच भरा याद करता है दुर्योधन। उन्हें क्या भी मैं नहीं जा सकती बेटे इस वेले। उन्हें क्या मैं कह रहा चल। जो दुष्ट बाणी का प्रयोग किया, दुर्व्यवहार का प्रयोग किया तो अड़ गई कि मैं नहीं जानती। ओनू की पता सी की हो गया। इस करके मेरी माताओं तथा प्रिय बंधु बरो उस वेले उन्हें उहदे बालां नूं पकड़िया और बालां नूं पकड़ के खिंच के लैके दरबार दे विच दुशासन आया। आहा बड़ा बड़ा एक सीन है कि जदों द्रौपदा बिच दरबार आई ता चार पास्यों हाहाकार आई।
और रोम दी द्रौपदा नार आई, या पुकार कर दी सी पुकार आई। पंजा पांडवा ने सीने थम ली ते चीखा मार दी जिना दी नार आई। पहला बैन आए दिला द्रौपदी दे, ते फिर द्रौपदा बिच दरबार आई। पंज पांडवां नूं देखिया सिर सुट्टे होए ने, लाचार, बोल नहीं सकते। दुर्योधन गर्जन लगा। दुर्योधन ने किया, द्रौपदा ओ गल रंग महल वाली याद हो सी, जदों मैं तिलकिया सी ते तू आखिया सी अन्ने प्यो दी अन्नी औलाद हो सी। आज अन्ने प्यो दा पुत बनाएगा नार, तैनू अखा वाली जे इनकार करें तो नंगी करांगा सरे दरबार। तैनू ऐलान हो गया, कंब गई। पांडवा वाल देखा थे, पांडव झुके पे। द्रौपदा ने बड़ा धीरज रख के आख्या, आखा सभा दे विच दुर्योधना वे, तू अन्निया नालों वधीक अन्ना, मावा जिहियां भाबियां नूं नार कह के अन्ने प्यो नूं लावे तू लीक अन्ना। संगत कैरमा दी पांडव होए अन्ने, मेरे वास्ते होया संसार अन्ना, पर एना अन्या दी हथों बचान वाला नहीं हो। द्रौपदा दा कृष्ण मुरार अन्ना, मेरा परमात्मा मेरी लाज रखेगा। बड़ा बड़ा प्रसंग, 3 घंटे का द्रौपदी का ही प्रसंग है। उस वेले मेरी माताओं प्रिय बंधु बनो, द्रौपदा नूं पकड़ लिया और ऑर्डर कर दिता। करण ने भी उस वेले साथ दिता दुर्योधन दा। उन्होंने आख्या कोई गल नहीं, एडी बड़बोली है ते जबरदस्ती बिठा इधर अपने पट ते, पांजे दे अगे ने एक होर हो जाएगा, की फर्क पेगा। एनी गल उन भी कह दी। यदि के करण भी पांडवा का ही भरा सी, वो भी कुंती का ही पुत्र सी, पर इस गल का पता नहीं सी उन्होंने। ये तो भगवान जानते सी। इस करके मेरी माताओ दुशासन ने साड़ी नूं पकड़िया, ते जदों खिंचन लगा, एक हाथ साड़ी नूं पा के एक हाथ दे नाल भगवान आ रहा, भगवान नहीं आया। जदों ने झटका मारिया ते हाथ छुट गया, तो दोनों हाथों नाल पुकारिया ते परमात्मा तुरंत प्रगट हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। उदी रक्षा करता है। ये ता परमात्मा दा नाम, परमात्मा दा धाम, परमात्मा दा रूप, उदी लीला कथा छड्डनी नहीं चाहिए मेरी माता। औखे वेले उदे सिवा कोई काम नहीं आने वाला। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। द्रौपदी की लाज रह गई, आखिर थक गए और द्रौपदी नूं नगन नहीं कर सके। जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़ेगा। द्रौपदी ने क्या, मैं तेरी शरण विच आ। उन्होंने आख्या फिर मेरी जिम्मेवारी है। बंदा अपनी औकात नाल मंगदा है, परमात्मा अपनी हसीयत दे नाल देंदा। इस करके मेरी माताओं तथा प्रिय बंधु बनो, उस वेले महाभारत के युद्ध दे विच भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी, ये जड़ा पट बजा बजा के तू औरत नूं दसदा पिया, मैं आखिरी पड़ाव दे उपर मारिया भीमसेन ने इस कदर कि लक तो उपर शरीर उहदा वजरदा है ते थल्लियों लक तोड़ दिता। ना इस तरह कर सके ना इस तरह, रोंदा है, ढावा मारदा है। एने चिर नूं द्रोणाचार्य दा पुत्र अश्वत्थामा उहनूं मिलदा है।
अश्वत्थामा ने क्या ते मेरे भी प्यो नू इस महाभारत के युद्ध विच धोखे नाल मारिया है, मैं भी पांडवां नाल बदला लेना चाहना। ते भरा जे तू कवे तो मैं कुछ करा। दुर्योधन फुट के रोया, आखन लगा मित्र मेरी मृत्यु ही बिगड़ गई। मैं ये चाहता भी असी 100 का 100 भरा ते मेरे सारे मारे गए, पर एक तो मरदा पंजा चो एक भी नहीं मरिया। आ दुख में ही मेरी मृत्यु बनी है, एक भी मर जाए तो खुशी नाल तो मरा। उन्हें क्या भाई सामने नहीं मैं मार सकता, जे तू आखे तो चोरी मार दे। मां उन्हें आख्या जेन केन विधि यार मार, शत्रु का की है। अद्धी रात नो जेड़ा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र उन्हें तलवार ली ते बोरू ले लिया नाल कि सिर कट के पाके नाड़ाऊंगा, नठ के आऊंगा। इधर भगवान कृष्ण जेड़े पांडवा दे कोल ने, भगवान ने क्या भी अज इत्थे नहीं सौना कर, अज चलो गंगा दे किनारे समिए जमुना दे किनारे। हुण पांडव कहना मनते सी, मनने की गत कही ना जाए। उन्होंने आख्या प्रभु जिथे तुहानू चंगा लगदा उत्थे चलो। उन्होंने कहा चलो सारे चलो। मुंडिया नू क्या, मुंडे कहते तुहानू नींद नहीं आउंदी तो जाओ, असे सानू ते आउंदी है, असी नहीं जाना। मुंडे नहीं मन्ने, नहीं मन्ने तो ना मन्ने, जो ना माने पीछे पछताए। पांडव चले गए और भगवान नाल उत्थे रात बतीत की थी। मगरों वो आया कंध टप के एक एक करके कड़क कड़क कड़क, पता नहीं लगन दिता रात नू। ते बोरे विच पाई गए 5 सिर। वो 5 पुत्र सी पांडवां दे। उन्हें सोचा भी पांडव ने, भगवान ने जिन्नू बचाना है वो आप बचा लेंदा, उदा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। इस करके मेरी माता वो पिठ ते रख के ते जदों आया तो बड़ा खड़ाका मार के हस्या दुर्योधन, वाह मेरा मित्र, तेरी करनी कदी नहीं भूलूंगा, तू मेरा मरना बड़ा सुंदर बना देता है। लिया मेरे शत्रु। उन्हें रख दी गठ, वो बोरा खोलिया, एक सिर कड़ के ते जिमें इदा दबाया, पटाक खोपरी फट गई। आ गया भाई धर्मपुत्र युधिष्ठिर, दूसरी कड्डी, पटाक आ गया अर्जुन, तीसरा पटाक ए गया सहदेव, ते चौथा। इदा करते 5 दे 5 सिर जेड़े नकल, सहदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, और जदों 5वां भीमसेन आख्या तो खामोश हो गया। उन्हें कहा यार भीमसेन ते मेरे वर्गा बज्जर दा शरीर सी, उदा शरीर ते ना कट्टिया जा सकता सी ते ना फिसिया जा सकता। उन्हें आख्या गल सुन, ये पांडव ने, ये कोई और है। उन्हें आख्या यार पांडव उनके कमरे विच लैके आए। उन्हें आख्या यार कोई लैट दा इंतजाम करके देखा तो न्याणे। वो कपटी दुर्योधन भी रोया, कहने लगा अश्वत्थामा ये तू की कर देता है यार, मेरी लड़ाई ते पांडवा नाल सी, न्याणियां नाल मेरी कोई लड़ाई नहीं सी। इस करके न्याणे ते सारियां दे सांझे होंदे ने। ओनू वरदान सी पे खुशी दे नाल गमी होवेगी ती मरेगा। तुरंत दुर्योधन मर गया। हुण पिछे अश्वत्थामा ने सोचा जे बच्चे मारे गए, पांडव रह गए तो मैं नहीं बचता। उधर पांडव सवेरे 4 बजे उठ के स्नान करके जदों 5-6 बजे घर पहुंचे तो द्रौपदी रोए कर दी बाल खुले। उन्होंने क्या जनानी दे बाल खुले नहीं चाहिए। अगे एक बारी जदों दुशासन ने बालों तो पकड़ के तो उन्होंने बाल नहीं बन्ने। जिन्ना चिर महाभारत नहीं पूरा मुक्का उदा भाई दुशासन दे खून दे नाल मैं अपने बाल रंगने ने ते रंगे।
फिर मुड़ के चोटी करके, क्योंकि जेड़ी जनानी दे बाल खुले रहंदे ने उन्हां दा घर खुल जांदा है, उन्होंने कोई फिर माई दा लाल बचा सकता है। उत्थे लड़ाई तो होनी होनी है हर हालत विच। ये एवें थोड़ियां चोटियां करदियां सी माता भैणां, पर अज तुसी आखना है इन्नी गल आखे के मार खानी है किते, क्योंकि सारे दे खुले। इत्थे फिर पिंडां च बचा, शहरां दी तां गल ना पूछो, ऐसी चल गई हवा। तो महाराज पांडवा ने क्या सिर तेरा फिर खुला ते रोंदी पई है। उन्होंने आख्या अंदर आओ। अंदर आके जदों देखा 5 लाशां, प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने, जिसने मेरे बच्चे मारे दिन अस्त होने तो पहले पहले उन्होंने मारूंगा। द्रौपदी ने क्या, जिसने मेरे बच्चों का कत्ल किया उदे सिर की खोपड़ी की फट्टी बना के उदे उत्ते बैठ के मैं उदे खून नाल स्नान करांगी। भगवान ने आख्या प्रतिज्ञा करी जाओ, मैनू कोई पुछदा ना। उन्होंने आख्या तुहाडे सारे ही करते पे हाँ, चलो लै चलो। जिन मारिया हुण भगवान जानी जान, आहा जानी जान दिलां दियां जान जांदे ने, जानी जान दिलां दियां जान जांदे ने, जानी जान दिलां दियां जान जांदे ने, जानी जान दिलां दियां जान जांदे ने। साडी चंगी माड़ी जय हो, साडी चंगी माड़ी जय जय साडी भावना पहचान जांदे ने। जानी जान दिलां दियां जान जांदे ने, जानी जान दिलां दियां जान जांदे ने। बाल कृष्ण लाल की जय। उसे वेले मेरी माताओं भगवान ने रथ चुकिया, अर्जुन नूं नाल लिया ते अश्वत्थामा दौड़दा पकड़ लिया, बन के रथ दे नाल लेके आए। द्रौपदी ने देखा ओ मेरे गुरु जी का मुंडा है, तो गिड़गिड़ा के चरणों च पै गई। महाराज मुंचे छोड़ो, इनू छोड़ दियो। एक तो ब्राह्मण है, दूआ इहदी जड़ी मम्मी, मैं दिन होने तो पहले मैं मर जाना है। हुण भगवान नूं कहंदी प्रभु इन्हों बचाओ समझाओ। भगवान ने आख्या देखो, एक ते गुरु का मुंडा, दूसरा ब्राह्मण है। ब्राह्मण का जिहड़ा अपमान है ओही उहदी मौत है। इहदे मस्तक नूं चीर दिओ, इहदे विच जिहड़ा इहदा तेज ते मनी ओ कढ लो, समझो मर गया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उस वेले अश्वत्थामा दा इथों मत्था चीरिया, उहदे मस्तक दे विचों मनी कढ लई, निस्सद दे तेज करके ओनू कढ़ दिता। उन्हें ये नहीं सोचा मूर्ख ने कि मैं ते मारन वाला हाँ ते मरन वाला हाँ, फिर भी उन्होंने छोड़ दिता जींदे। उन्हें अपना प्रतिशोध करने वास्ते, बदला लैन वास्ते अभिमन्यु दा पुत्र जेड़ा है गर्भ दे विच उत्थे बाण मारिया। ऐसा ब्रह्मास्त्र छड्या, अग बगूला, अग लग गई पेट विच। उत्तरा रोई, अपनी सस कोल गई। सस कोल तां गई पे नूह दी सस दी बनदी ही, जे सस नाल नहीं बनाई दी होंदी तां कित्थे जंदी। दुख दा कोई पता नहीं, भयंकर दुख कदों साडे ते आ जाना। नूंहां नूं चाहीदा सस नाल बना के रखनी। एक कथा ये भी समझांदी है नाल, सस नाल बना के रखो। तो उहदी सस कौन सी भला? द्रौपदी। शाबाश, कुड़ी बड़ी लायक है। तो द्रौपदी को लाई, अगे द्रौपदी ने भी अपनी सस नाल बनाई दी। द्रौपदी दी सस कौन सी? कुंती। तो गई पे मां कुड़ी नूं बचाओ बचाओ। उन जिला दोवें एक दूए को गई, कुंती ने ते द्रौपदी ने प्रार्थना की थी। तब भगवान केडे दयालु ने, ये जड़ा पेट है ये नरक है, गंदगी है, गटर है गंदगी दा।
इहदे विच भगवान चले गए अंगुष्ठ जिन्ना रूप धारण करके और गर्भ दे विच चले गए उत्थे उस ब्रह्मास्त्र नूं समाप्त करके उत्थे जन्म तो पहले राजा परीक्षित उन्हें उत्थे दर्शन भगवान दे कीते। इस कथा का जिहड़ा सुनने वाला है उन्हें जन्म तो पहले मां दे गर्भ दे विच भगवान दे दर्शन कीते। जिहड़ा इस कथा का स्रोत है ते जिहड़ा इस कथा का वक्त है सुखदेव जी वो स्वयं शिव का रूप ने, शिव कथा नाल भरपूर ने और मेरी माताओं प्रिय बंधु बरो राधा रानी दे प्यारे ने। आह भक्ति का अवतार है। इस करके और भगवान ने जदों रक्षा की थी राजा परीक्षित का जन्म होया और पंडितां ने कहा भी इधर उधर बच्चा देखदा, इधर देखे उधर देखे प्रतीक्षा करदा है इति प्रतीक्षता इदा नाम परीक्षित रखो। ये किसी की प्रतीक्षा करे करदा है और अपने योग दे नाल उन्होंने देखा इन भगवान दे दर्शन कीते ने। इदा बहुत बड़ा राज्य होना है, इदा बड़ा दुनिया विच नाम होना है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि इहदी कुंडली बनाओ। उन्होंने आख्या अंत वेले इहदी जड़ी मौत है वो सर्प दस दे नाल शाप नाल होनी है। बड़े चिंतित ना होवो। उस वेले महान संत सुखदेव जी इहदा जेड़ा मरण सुधारनगे, इहदी जड़ी कथा सुन लेगा उदा भी मरण सुधर जाएगा। इस करके उस वेले महाभारत का युद्ध समाप्त होया। भगवान जान लगे द्वारका और धर्मपुत्र नूं राजगद्दी दिती। वो राजगद्दी ते ना बैठन और कुंती चरना च गिर गई। प्रभु तुसी जा रहे हो, मैनू राज नहीं चाहिदा, दुनिया दे दुख मेरी झोली विच पाओ। मैं दुखी सी ते तुसी मेरे कोल आए, अज मैं सुखी हाँ, तुहाडे दर्शनां दे नाल सुखी हाँ, तुहाडे नाम दे नाल सुखी। मैनू राज नहीं चाहिदा, मैनू तुसी चाहिदे। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार करके रुके। उन द्रौपदी कहती मेरे मुंडे मर गए तां रुके, कुंती ने क्या मेरी प्रार्थना सुनी तां रुके। लेकिन भगवान ने कई काम करने होंदे ने। एक पासे सारी रात कीर्तन सत्संग होया, सवेरे अश्वत्थामा 56 दिन दे बाना दे सेज दे उपर जेड़े एक एक तोपा करके खून निकल चुका, सिर्फ अखां रहिंदियां ने, परमात्मा का दर्शन करना चाहते ने। भगवान सवेरे पांडवां नूं लैके द्रौपदी नूं लैके ते भीक्षम कोल पहुंचे और भीक्षम की सतगति हुई, बड़ा उपदेश होया। उहदे बाद विच परमात्मा द्वारका गए, अर्जुन छड्डण गए और उहदे बाद दे विच परीक्षित दा जन्म होया। पर उत्थे जदों भगवान पहुंचे तो उत्थे आकाशबाणी हुई कि तुहाडा पीरियड खत्म हो गया है, काल दे अधीन रहंदे ने भगवान। भगवान ने सोचा अच्छा शाप लग गया है, द्वारका नूं 7 दिन दे बाद इस समुद्र विच डुब जाएगी। अर्जुन नूं क्या सब रानियां समान लै जा ते हस्तिनापुर नूं चले आ जा और आप प्रवास क्षेत्र दे जाके एक वृक्ष पिपल दे वृक्ष थले सुंदर मुंदरा नाल बैठे और उधर एक ब्याद हा, उन्हें भगवान दे चरणा विच पदम चमकदा, उन्हें बाण मारिया और जदों कोल आके देखा तो भगवान व्याध रोन लगा, महाराज मेरे कोलों की अपराध हो गया। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है, इत्थे कर्म प्रधान भी शब करी राखा, क्योंकि सतगति प्रधान कीती है। और मेरे को एडा विस्तार दे विच कहने का समा नहीं है, क्योंकि आरती का समा है, क्योंकि 8 ते कदों दे बज भी गए ने, मैनू पता ही नहीं लगा इस गल का। हुण देखिया टाइम तो मेरी माताओं प्रिय बंधु बरो, भगवान जड़े सी अंत वेले उदो जड़े रोन लगे, भगवान ने क्या उदो रोना नहीं, कह लगे मैं तुहाडे नाल जाना। भगवान ने क्या नियम नहीं, ये नियम नहीं, कानून तोड़ना नहीं है, तू बद्री विशाल चले आ जा, मैं तेरे नाल हाँ।
कि प्रभु तुहाडे दर्शन करने, तो भगवान ने आख्या अज तो बाद मैं श्रीमद भागवत कथा दे विच रहूंगा। ये मेरा स्वरूप है, ये वांगमय भगवान की मूर्ति है श्रीमद भागवत। ता इन्होंने नंगी पैरी चुक के ये साडे जशपाल जी ने कल इन्हां नालों दूसरे जड़े सिर दे उपर चुक के नंगी पैरी चलना, तो मैं भी नंगी पैरी हाँ,